ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप रेविट पे काम कर रहे हैं तो उसका मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी आपको रखना है यूनिट, और वही यूनिट आपकी कैट की भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ मिलीमीटर है तो यहाँ पर मीटर पे काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। तो सेम यूनिट पे हम लोग काम करेंगे। अब मैंने अपना लेवल 1 कर लिया है, यूनिट सेटअप आप कर लीजिएगा। उसके बाद हमें कैट को कॉल करना है। तो कैट को कॉल करने के लिए हम सीधा कॉल करते हैं इंसर्ट को। ठीक है, इंसर्ट के अंदर सारी चीजें हमारी अवेलेबल है। तो इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक होता है लिंक कैट, एक होता है इंपोर्ट कैट। तो यहाँ पर है आपका लिंक कैट और यहाँ पर है आपका इंपोर्ट कैट। दोनों में डिफरेंस है। लिंक कैट और इंपोर्ट कैट जनरली हम कौन सा कैट करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे प्रोजेक्ट पे कि वो प्रोजेक्ट हमारा अभी कैट से वाइंड अप हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, या उसमें कुछ आगे डिजाइनिंग पेंडिंग नहीं है, तो हम इंपोर्ट कैट कर लेंगे। लेकिन अभी कैट में भी साइड बाय साइड काम चल रहा है, कुछ अपडेशंस होनी बाकी है, तो फिर हम लोग इंपोर्ट कैट की जगह लिंक कैट करेंगे ताकि अपडेट फाइल हमें आसानी से मिल जाए। ठीक है, इंपोर्ट कैट को हम पहले करने की कोशिश करते हैं। इंपोर्ट कैट हमने क्लिक किया, दोनों को करने का प्रोसेस सेम है, सिर्फ एक रिलेशन इसके बीच में एक्स्ट्रा है, वो रिलेशन में भी हम और बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक फाइल को कॉल कर लिया। तो हमने एक फाइल यहाँ पर खोली। तो क्या फाइल मेरा आ गया है, ये देखिए मेरा फाइल आ गया है। अब हम एक फाइल को ले लेते हैं। ठीक है, अब ये फाइल मेरा उसके अंदर नहीं है, किसके अंदर नहीं है, एलिवेशन के अंदर। तो एलिवेशन टैग को ड्रैग करके यहाँ पर लेके आ सकते हैं। अब ये देखो मेरा ये प्लान है जिसमें कि मुझे दिखा रहा है कि दिस इज माय वॉल टूर, सारी प्लेसेस मेरे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल को पिक करेंगे। वॉल को पिक किया, जो भी आपको वॉल का यहाँ पर इंचेस चाहिए, कितना mm की वॉल होनी चाहिए, 8 इंच 9 इंच, उसको आप पहले ही सेट कर लीजिएगा एडिट टाइप में डुप्लीकेट करके। पर अभी हम This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you. ठीक है, ये देखो 9 इंच की मैंने ले ली। कनेक्टेड टू लेवल 2 हम पहले कर लेते हैं, यहाँ पर बाद में हमें करने की जरूरत ना पड़े क्योंकि ये लेवल 20 था, अनलिमिटेड था, तो लेवल 2। इसके बाद हम लेंगे वॉल सेंटर लाइन। देखो जब मैंने वॉल बना दी तो सेंटर लाइन से बन रहा वॉल मेरा, ये देखिए ध्यान से। तो मुझे सेंटर लाइन से नहीं बनाना, तो मुझे इसको लेना है फिनिश फेस एक्सटीरियर या फिर फिनिश फेस एक्सटीरियर, दोनों में से कोई एक ले लेते हैं हम लोग। तो हम ले लेते हैं एक्सटीरियर। यहाँ पर हम लेते हैं पिक लाइन। पिक लाइन को और कर्सर को रखेंगे तो देखो वॉल कहाँ बन रहा है, अंदर की साइड, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे बाहर की साइड नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये वॉल कहाँ बन रहा है। अब देखो मेरा वॉल बिल्कुल सही बन रहा है इसके ऊपर, तो ये मेरा वॉल बन गया। जितना बड़ा मेरा वॉल है, इसी तरह से अंदर का भी आपको, अब मैं अंदर का चेंज नहीं कर रही हूँ। ये देखो आपको डॉटेड लाइन देखनी कहाँ आ रही है, तो डॉटेड लाइन मेरी अंदर आ रही है, तो प्रॉपर तरीके से वो बन जाएगा। तो आपको कोई भी लाइन खींचने की जरूरत नहीं हुई। तो मैंने सारी वॉल 9 इंच की आपकी क्रिएट कर दी। अगर मैं सेंटर लाइन लेती हूँ तो डिफरेंस देखिए सेंटर लाइन में क्या होता है। देखो अब मैं इसको सेंटर लाइन से बना रही हूँ, हाँ इसमें समझ नहीं आएगा आपको। ये देखो
तो क्या हो गया, ये जो मेरी लाइन थी इससे ये सेंटर से दोनों साइड बनती है, तो इससे क्या होता है हमें मूव करने में दिक्कत होता है हर चीज को। ये देखिए, ठीक है। तो आपको सेंटर लाइन नहीं बनानी, आपको बनाना है वॉल इन एक्सटीरियर फेस या फिर इंटीरियर फेस। क्लियर? अब देखो मेरा सारा वॉल बन चुका है, जितना भी वॉल मुझे डिजाइन करना है तो वो वॉल मेरा यहाँ पर क्रिएट हो गया होगा। ये देखिए, ठीक है, मेरा वॉल क्रिएट हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे ही मैंने वॉल बनाया तो यहाँ पर देखो मेरा डोर का स्पेस रह गया, ऑलरेडी वेकेंट है, क्योंकि पहले से मेरा डोर कट आउट है। अगर सपोज को पहले से मेरा डोर कट आउट है तो यहाँ पर मैं क्या नहीं लगा सकती, डोर तो प्लेस नहीं कर पाऊंगी। अब मैं डोर को कॉल करती हूँ, ये देखिए डोर तो लगेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर वॉल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वॉल को हमेशा कंटिन्यू में रखेंगे इस तरह से, ऐसे कंटिन्यू में रखेंगे तो ही हमारा यहाँ पर डोर प्लेस होगा। ये देखिए, और डोर को प्लेस कर दिया जो भी इसकी पोजीशन है। फर्नीचर जहां पर है आप फर्नीचर कॉल करेंगे, कहां पर फर्नीचर मिलेगा आपको, कंपोनेंट, प्लेस ए कंपोनेंट पे ढूंढेंगे, प्लेस ए कंपोनेंट। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी ये कंपोनेंट है तो मुझे कंपोनेंट नहीं चाहिए, लोड फैमिली करेंगे सीधा यहाँ पर। और जो भी आपका फाइल है कहीं से भी फर्नीचर, फर्नीचर से बेड हम प्लेस करते हैं, बेड में हम कौन सा आपको बेड चाहिए, अब देखो कॉल हो गया और प्लेस कर देंगे उसकी जगह पे। और अगर आपको साइजेस में है तो साइजेस यहाँ से चेंज हो सकता है आपका, ठीक है, जो भी आपको साइजेस चाहिए वो साइजेस आपका चेंज हो सकता है। ये देखिए, इसके बाद भी आपको लगता है कि मुझे दूसरा साइज चाहिए तो एडिट टाइप आपके पास है और यहाँ से आप अपना एक स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो ये है फर्नीचर का प्लेसमेंट। फर्नीचर को प्लेस करने का एक और तरीका है कि अगर आप कंपोनेंट पे डायरेक्ट नहीं जाते तो आप इंसर्ट से उसको ले सकते हैं। इंसर्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर आता है आपका लोड फैमिली। लोड फैमिली को क्लिक करेंगे तो भी आपका ये बॉक्स खुलेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंट ये होगा। अच्छा, हम एक चीज उठा लेते हैं पहले, यहाँ से हम यहाँ से उठा लेते हैं आपका सीटिंग, ठीक है। सीटिंग में हम एक चेयर ले लेते हैं, ये वाली चेयर ले लेते हैं, चलो ये हम सोफा ले लेते हैं यहाँ से ऊपर। तो अब क्या है, मेरा सोफा मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा स्क्रीन पे, पहले वाली कंडीशन में दिखाई दे रहा था, इस कंडीशन में दिखाई नहीं देगा क्योंकि हम इंसर्ट से हमने लोड फैमिली को कॉल किया। अब मुझे वापस जाना होगा उसके कंपोनेंट पे, तो यहाँ पर ये कॉल हो चुका है, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, प्लेस अ कंपोनेंट। अब हमें उस कंपोनेंट को प्लेस करना है। तो आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट आपका वही सोफा है जो आपने कॉल किया था, और कहाँ पर आपको लगाना है वहां पर आप उसको प्लेस कर दीजिए। देख रहे हैं, साइजेस हम अपने अकॉर्डिंग उसको फिक्स कर लेंगे। प्लेस अ कंपोनेंट, ठीक है, दो चीज बता दी, हाउ टू क्रिएट अ वॉल, हाउ टू क्रिएट अ डोर और प्लेस अ कंपोनेंट। अब बात करते हैं हम कि अगर मेरा कोई प्लान है उसमें मुझे स्टेयरकेस बनाना है तो मैं कैसे करती हूँ, ठीक है। वापस आते हैं स्टेयरकेस में, स्केच। अब देखिए जब मैं स्केच कर रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए मेरे स्टेप्स कितने हैं इस वाले पॉइंट पे, तो मुझे नहीं पता तो मैंने क्या कर दिया, इसकी सेंटर पे क्लिक कर दिया एंड में, और सीधा इसके एंड पे क्लिक कर दिया। अब इसकी विड्थ जो है वो आपको मेंशन होनी चाहिए कि कितनी विड्थ है, क्योंकि अभी मेरा 3 फीट है तो हो सकता है ये 3 फीट 2 इंच हो, इसलिए थोड़ा चौड़ा दिख रहा है, वाइड दिख रहा है। क्लिक कर दिया, इतना स्टेयरकेस बनना था। इसके बाद स्टेयरकेस यहाँ सेंटर से बनना था और टिल कहाँ तक जाना था, यहाँ तक। तो मेरा वही स्टेयरकेस मैंने डिजाइन किया है विद अ फिनिश। ये देखिए मेरा स्टेयरकेस भी बन गया उसमें, देखिए लेवल 2 से ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है।
इतना समझ आया सर? हाँ। कोई डाउट है इसमें? नहीं। ओके सर। इसी तरह से अगर आपका कुछ भी आपको प्लेस करना है तो आप प्लेस कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो आपको डिजाइन करना है, आप अपना सारा का सारा लोड फैमिली चेक करेंगे। तो लोड फैमिली में आपको क्या चाहिए होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, दोबारा से पूछिए सर। आप सर्च किया? हाँ जी, जैसे हमने इंसर्ट में गए और वहाँ से जैसे लोड फैमिली किया, तो मैं जैसे उसको व्यू में कहीं प्लेस कर दूं, वहाँ पे शो नहीं होता था मेरे को। तो फिर मैं जैसे कई बार ऐसे जैसे प्लेस से कंपोनेंट करके हमने जैसे ऐड किया कुछ भी, कोई फर्नीचर वगैरह कुछ भी, तो वो जैसे मेरे को शो होता था। फिर इसमें मेरे को कन्फ्यूजन था, मतलब इंसर्ट वाले में क्यों शो नहीं हो रहा, और कंपोनेंट जैसे प्लेस से कंपोनेंट हमने किया तो वहाँ पे मतलब वो कंपोनेंट हमको शो हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ, तो ये तो मेरे डिफरेंस को वो आपको अभी समझ आया? अभी नहीं समझ आया? नहीं, अभी समझ आ गया मेरे को ये। आ गया। देखिए, जब हम करते हैं प्लेस है कंपोनेंट, तो मतलब आप डायरेक्ट कंपोनेंट के अंदर ही हैं, ठीक है। वहां जी से आपने उसी पोजीशन से आपने लोड फैमिली को कॉल किया, तो वो आपको कंपोनेंट में विजिबल है। जब आपने इसका डिफरेंस यही है कि जब आपने कंपोनेंट के थ्रू कॉल किया तो वो कंपोनेंट में तो आपको दिखेगा ही, लेकिन जी अगर आपने इंसर्ट से कॉल किया तो इंसर्ट से आप तो फैमिली को कॉल कर चुके हैं, लेकिन उसको आपने कंपोनेंट में नहीं देखा भी। तो फिर वो आपको देखने का तरीका देखना पड़ेगा कि अब वो मैंने कॉल तो कर लिया, पर मुझे मिल ही नहीं रहा वो। तो उसके लिए हमें कंपोनेंट को कॉल करना पड़ता है दोबारा से कि आप मुझे वो पोजीशन, मेरी वो जो मैंने कॉल किया उसको दिखाई। तो आई एम हैप्पी कि आपका आपका डाउट जो है क्लियर हो गया। जी तो ये है हमारा कैट को इंपोर्ट करने का तरीका। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि क्वेश्चन आता है बहुतों के बीच में कि हम कैट को इंपोर्ट करें या हम लिंक करें। तो लिंक कब करेंगे आप? फॉर एग्जांपल, इसी कैट फाइल पे मेरा काम चल रहा है, मेरी प्लानिंग चेंज हो रही है, कभी मेरी बीम्स की जगह चेंज हो रही है, कभी मेरे कॉलम्स की जगह चेंज हो रही है, कभी मेरे रूम्स के साइज चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये वेरिएशंस जो हमारे पास इतनी सारी आती है, तो हम बार बार कैट फाइल को इंपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मैंने कैट फाइल को इंपोर्ट किया तो पोजीशन जरूरी नहीं है उसकी सेम प्लेस पे रहे। सेकंड, जो मैंने डिजाइन किया वो मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग लिंक ऐड करते हैं। तो लिंक ऐड करने के लिए This is our website Gemini Architecture. If you want to learn any courses regarding to architectural, interior designing, civil engineer, LED lighting courses, so you can join our courses from here. This is our courses and this is our contact number. If you're interested, so you just directly call on that number. Thank you.